नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय दिखती है, एक्टिव मोड में है। अब की बार कांग्रेस पार्टी किसानों के बहाने सरकार को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस रणनीति पर काम जमीन पर दिखता है। कृषि कानूनों की खिलाफत को लेकर एक आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर है, तो अब मध्य प्रदेश में भी इसका भरपूर तौर पर किसानों को साथ लेकर चलने का प्रयोग हो रहा है। महापंचायत के जरिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी मौजूदगी का एहसास और किसानों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। रतलाम धार की ये दो तस्वीरें आप देखें। रतलाम के डेलनपुर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया समेत कई दिग्गज नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि पहले से तय था कोई मंच नहीं बनेगा, कोई राजनीतिक झंडा नहीं लगेगा, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं दिखेगा, लेकिन किसानों के बीच में कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, किसानों की बात करते ये दिग्गज नेता और जो केंद्रीय कृषि कानून है नए, जिनका दिल्ली में भी विरोध चल रहा है, उनके बारे में किसानों को बताना, ये क्रम दिखाई पड़ा रतलाम में। ठीक इसी तरह की तस्वीरें धार में भी सामने आई। यहां भी किसान महापंचायत हुई, बड़े नेता शामिल हुए और किसानों के बीच जाकर बिना मंच पर चढ़े, बिना कोई राजनीतिक बात किए, सिर्फ और सिर्फ किसानों को साथ लेकर किसानों को ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर क्यों दिल्ली में किसान आंदोलित हैं। इससे पहले किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे दिग्विजय सिंह के काफिले को रोककर कुछ विरोध की खबरें भी सामने आई। किसान सम्मेलन में कांग्रेस की एंट्री को लेकर सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है, पलटवार कर रहा है। सवाल उठता है कि कांग्रेस किसानों के भरोसे ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रही है या उस बहाने से फिर से सत्ता में वापसी की तरकीब लगा रही है, या किसानों को लेकर जो चिंता है उसमें किसानों का जो जुड़ाव है वो सरकार को उल्टा चिंतित कर रहा है। कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवाएंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। एक मंच बनाया है जिसमें समूचे प्रदेश के किसान संगठनों को हमने एकत्रित किया है और उनके माध्यम से समूचे प्रदेश की हर ब्लॉक इकाई, जिला इकाई में जाकर इस महापंचायत को हम लोग करें। जैसा थीम आप आज हमने देखी है, इसी को पूरे प्रदेश में लागू करने की हमारी कार्य योजना है और इसके बाद फिर जहाँ जहाँ दिल्ली में भी हमारी आवश्यकता होगी, हम सब किसान साथी इस काले कानून के विरोध में दिल्ली में भी मोर्चा खोलेंगे। पूरा कांग्रेस का आयोजन है। कांग्रेस केवल और केवल वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। मध्य प्रदेश का किसान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी भी तरह के अनर्गल प्रचार में वो नहीं आने वाला। ताकि कांग्रेस के लोग दिग्विजय सिंह साहब को जो है ना बहुत सीरियस नहीं ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे होंगे, इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कई प्रकार के इस प्रकार के कार्य करते रहे। आपको लगता होगा कांग्रेस होगी इसके पीछे? एक्चुअली मूल रूप से तो दिग्विजय सिंह साहब क्या है, दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस के नेता हैं। क्या है कि मुख और मुखौटा तो ब्रांड किसी का है। बेचारे भोले वाले किसानों को आंदोलित करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान समझदार है। जो किसान महापंचायत आज रतलाम से शुरू हो रही है, डेलनपुर से, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं करेगा, कोई मंच भी नहीं बैठेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा। जनता के सवाल पूछना मैं कोई हनन है? अगर जनता का सवाल, जनता ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि जनता के सवाल पूछूं। बीजेपी के नेताओं ने नहीं भेजा जो इनके हिसाब से माफिया का साथ दूं, और किसान का बेटा हूं, किसान के साथ खड़ा रहूंगा और माफिया के खिलाफ हमेशा रहूंगा। तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, केवल और केवल किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, कृषि कानूनों का विरोध, उसे समझने समझाने का एक क्रम है जिसपे नेता भी जुड़ेंगे क्योंकि वो किसानों से सीधे तौर पर वैसे भी जुड़े हुए हैं। इधर सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुखौटा सामने करके केवल और केवल कांग्रेस अपने एक और आयोजन को जनता के बीच लाकर उनके साथ छलावा कर रही है, खास तौर पर किसानों को छल रहे हैं। और किसान समझदार है, उनका साथ नहीं देंगे। बड़ी बात यह कि इन मंचों से या बिना मंचों वाले इस कार्यक्रम से क्या कांग्रेस पार्टी को हासिल होने वाला है, कांग्रेस का इसके पीछे असल मकसद क्या है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सत्ता पक्ष का, बीजेपी का डर है या ये कांग्रेस की रणनीति है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा करने के लिए संजय यादव जी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जुड़ चुके हैं। नमस्कार संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आपने सुन ली होगी,
माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष की यहाँ प्रतिक्रिया आपने सुन ली होगी। यहाँ उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी विपक्ष केवल काम करता है मुखौटा लगाकर राजनीति करने का, मंच भले ही ना दिखते हो लेकिन दरअसल ये कांग्रेस का ही मंच है। देखिए, आप देख रहे हैं इतने दिनों से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है जी। अगर उनकी आवाज में किसान आवाज मिलाना चाहते हैं, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, और कांग्रेस उनका अगर सहयोग कर रही तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही? क्या किसी को सहयोग करना जो उसकी हित की बात, किसानों की आवाज जो उठा रहे हैं, इतने दिनों से बैठे हैं, आप तो तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, आप तो सुन नहीं रहे। अगर हम किसान हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं, रखते हैं, तो विगत 2 महीने से पूरे मध्य प्रदेश में हर जिलों में अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर रैली हो, चाहे बंद की बात हो, सब में कांग्रेस ने साथ दिया और कांग्रेस किसानों के लिए खड़ी रहेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगे तो लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे महापंचायत के माध्यम से हो, चाहे किसानों के लिए हम इलाकों में जा रहे हो, तो हम जाएंगे, किसानों के हित में खड़े रहेंगे। आज ये बात करते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है। अरे भाई, जब रामदेव ने किया रहा दिल्ली में, आज रामदेव किसकी बात कर रहा था? अन्ना हजारे जी ने बात कर रहे तो आज कहां गए रामदेव जी? क्यों नहीं किसानों के लिए खड़े हुए? क्योंकि एक आरएसएस का प्रायोजित था रामदेव जी का आंदोलन जो रामलीला मैदान में था। ये हमारा प्रायोजित नहीं है, हम तो किसानों की आवाज में आवाज मिलाने आए हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ अन्याय हो रहा, उनके साथ केंद्र में बैठी सत्ता और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही। हमारा कर्तव्य और नैतिक दायित्व बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े हों, और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी। इनकी बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन संजय जी, उनका कहना ऐसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को किसानों का साथ देना है, अगर किसानों की बात सुननी है, तो फिर उसके पीछे सक्रिय तौर पर तमाम नेता 2 सवाल उठाते हैं। सारे नेता क्यों खड़े नजर नहीं आते? अगर सारे नेताओं में से कुछ खड़े नजर आए तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मंच है। क्या विपक्ष इस मामले पे सत्ता पक्ष को कहना चाहता है? इनका मकसद क्या है? इन महापंचायतों का मकसद क्या है? दूसरा सवाल वो उठाते हैं कि इसमें जुड़ने वाले देखिए अलग अलग दिग्भ्रमित करते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग सबको अधिकार है। ये जरूरी नहीं कि सारे नेता एक जगह हों। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, इसके पहले कमलनाथ जी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां जहां कमलनाथ जी गए वहां कमलनाथ जी गए, जहां दिग्विजय सिंह जी जाना था दिग्विजय सिंह जी गए। अगर अभी कोई आंदोलन कर रहा तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? अगर हम ना करें तो ये कहते हैं कि कांग्रेस कुछ करती नहीं, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रही, और हम करते हैं तो इनको मिर्ची लगने लगती है। ये घबराहट में है, बौखलाहट में है, और इनका जो तानाशाही रवैया है मध्य प्रदेश का किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर इतनी आपको वो होती कि मोदी जी की बात पे किसी को भरोसा होता तो दिल्ली के किसानों को क्यों नहीं उठा दिया? जो किसान महापंचायत के माध्यम से इतने दिनों से बैठे हैं, क्यों नहीं उनकी फिक्र है इनको? इसलिए मध्य प्रदेश का किसान अगर हमारे साथ जुड़ रहा है, इसलिए जुड़ रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा, 3 काले कानूनों के विरोध में है किसान, इसलिए हमारे साथ जुड़ रहा है या हम उसके साथ जुड़ रहे हैं। अगर कोई किसान आंदोलन करता है, हम चले जाते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या बात? हमारा कर्तव्य बनता है, अगर राजनीति के मैदान में है और सामाजिक क्षेत्र में है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके हक की लड़ाई के साथ आवाज में आवाज मिलाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। इसमें ये जरूर है कि अलग अलग कर सकते, हो सकता है मैं अलग करूं, वो अलग करें, वो अलग करें, तो ये कोई गुटबाजी नहीं है। ये तो किसानों के साथ न्याय है, और किसानों की न्याय की लड़ाई में हम सब खड़े हैं और उनका साथ देंगे। चलिए, पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सक्रियता मुखरता से वो अपनी बात रखते हैं। पंकज जी, संजय जी और तमाम जो विपक्ष के नेताओं कह रहे हैं कि किसानों की सुन नहीं रही भारतीय जनता पार्टी या उनकी केंद्र सरकार। अब यहाँ भी जब किसानों के मंच के ऊपर या किसानों के मुद्दे पर बात रखने के लिए कांग्रेस जाती है, तो फिर तकलीफ क्यों होती है सत्ता पक्ष को? नहीं, देखिए, तकलीफ का विषय नहीं है। हम तो नैतिकता की बात कर रहे हैं कि उस कांग्रेस पार्टी को जिसके नेता राहुल गांधी जी ने कहा था मंदसौर की सभा में कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और यदि 10 दिन के भीतर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री 11वें दिन बदल दिया जाएगा। 1 से 10 तक गिनती कराई थी उन्होंने। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की घोषणा को किस प्रकार धूल दूषित किया, ये कांग्रेस का विषय वो जाने।
लेकिन तकलीफ मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को हुई। हम सब ये भी जानते हैं कि वही कमलनाथ जी की सरकार है जिन्होंने किसानों के बीमा का जो क्लेम था उसमें रिस्क को घटाकर 100% से 75% कर दिया ताकि प्रीमियम कम देना पड़े। वो प्रीमियम भी नहीं दिया, वो प्रीमियम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना काल में दिया और 4400 करोड़ का भुगतान हुआ। अभी इस बजट में 35,863 करोड़ रुपए का प्रावधान है किसानों के लिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 में 4,000 रुपए ऐड किए मुख्यमंत्री जी ने किसानों के मान सम्मान के लिए। कांग्रेस पार्टी को नैतिक अधिकार है ही नहीं। और मैं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में आपको कहीं किसान आंदोलन दिखा पुनी जी? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां किसान आंदोलन नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां रायपुर में आपका मुख्यालय है चैनल का, वहां किसान आंदोलन नहीं है, यहां तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आशय बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली के आसपास के कुछ किसान नेता, और वो भी 26 संगठन थे, एक या दो संगठन बचे, लेकिन लोकतंत्र उनको अपनी बात करने का अधिकार है। पर हम किसानों को लेकर कांग्रेस की नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। और किसान संगठनों ने खदेड़ा कांग्रेस के लोगों को, कहा स्पष्ट तौर पर कि हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं, पर कांग्रेस है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनको कांग्रेस पार्टी को, विशेषकर कमलनाथ जी को जाना चाहिए, वो अपने दिग्विजय सिंह जी को साथ लें और क्षमा याचना करें किसानों से, स्वीकार करें कि 2 लाख तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसान का माफ नहीं कर पाए। क्या चरणबद्ध की बात थी, क्या 25 करेंगे? जी पंकज भाई, जी पंकज भाई जी, आप पंकज भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व की सिंधिया जी की सभा के वीडियो अगर इनको दिखा दें कि पंकज जी विधानसभा चुनाव के पूर्व में जो सिंधिया जी सवाल लेते रहे और किस तरह से भोपाल में सिंधिया जी किसानों के लिए, सुन लीजिए, ये वीडियो भी आपको टीवी वालों को बताना चाहिए कि सिंधिया जी किस तरह से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते रहे। अरे वो वीडियो भी तो आप देखो पंकज भाई। सिंधिया जी ने 2018 की बात नहीं है। सिंधिया जी ने जो आप कह रहे हैं वो वीडियो में किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे सच है, पर कितने के? 25,000 के, 35,000 के, 50,000 के। और उसमें भी गोरख धंधा ये है कि जिस किसान ने, हमने मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ पंकज भाई, आप थोड़ा गलत जा रहे हैं। 28 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, 1 लाख तक का ये स्वीकार किया विधानसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार बनने की कांग्रेस सरकार के पूर्व सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी कहते थे कि नहीं कहते थे? आप मैं आपसे पुरानी बात कर रहा हूँ कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी कहते थे। पहले आप ये बताइए मुझे, सिंधिया जी 2017 तक भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी कहते थे कि नहीं कहते थे, ये बताइए आप। मैं 25,000 कितने प्रवचन दिए? क्या सिंधिया जी मंदसौर नहीं कहते? क्या सिंधिया जी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बैठे थे? क्यों? क्योंकि सिंधिया जी को कांग्रेस में थे तो उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। तो सिंधिया जी ने अपने मुंह से कहा। अब सिंधिया जी भाजपा में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी किसान समर्थक हो गई। आज आप लोग सरकार से पैदल हैं, सड़कों पर है कांग्रेस पार्टी। संजय जी, सड़कों पर कांग्रेस पार्टी है। किसानों के साथ छल किया आप लोगों ने, धोखा किया, और इसीलिए किसान ने अरे सिंधिया जी चुनाव विधानसभा के पहले कमलनाथ जी क्या कहते थे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला क्या कांग्रेस पार्टी? और अब बेगानी शादी अब्दुल्ला बनकर आप लोग घूम रहे हो किसानों के बीच। कांग्रेस को किसान की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है संजय जी। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए किसानों से कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह की सरकार ने मिलकर धोखा किया। आप तो किसान विरोधी हो, उनको आतंकवादी बोलते हो, कहीं खालिस्तानी बोलते हो। आप भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, आप तो व्यापारियों की पार्टी हो, अडानी अंबानी की पार्टी हो। अडानी अंबानी की पार्टी वहाँ हम तो हमारे तो, या हम तो हमारे नहीं। महाराज का लापता है, महाराज को कोई पूछ ही नहीं रहा भाजपा में। राहुल गांधी बहुत खराब स्थिति है पंकज भाई महाराज की भाजपा में। मैं देखता हूँ सत्र में महाराज के विधायक मंत्री बेचारे चुपके बैठे रहते हैं, आवाज क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी का कोड़ा ऐसा पड़ा है महाराज को जो चुपके बैठे रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यादव जी। महाराज की चमक खत्म हो गई, पता नहीं चल रहा महाराज कहाँ गए। मान सम्मान है, घोल के पी जाएगी भाजपा, समझ में नहीं आएगा महाराज को। दलालों की सरकार नहीं के मंत्रालय महाराज को पता भी नहीं चलेगा। संजय जी, ये कमलनाथ जी की दलाली की सरकार नहीं है। अरे आपने कितने दलाली करी है सिंधिया जी ने, सरकार गिराने में कितने की दलाली करी, ज्यादा अच्छा आपको मालूम होगा। सरकार थी, मंत्रालय दलाली कितनी दलाली मिली होगी सिंधिया जी को, सिंधिया जी जानते होंगे। 8-9 सीटें बचा पाए मुश्किल से। कहां गई सरकार? क्या सिंधिया हिस्सेदार नहीं थे क्या दलालों में? कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, सिंधिया जी हिस्सेदार नहीं थे दलालों में।
कहाँ गए कमलनाथ जी? सिंधिया और की आज दलालों भी में जूतों में जान हिस्सेदारी बची थी है। क्या? वो लोक लेखा समिति से एनपी प्रजापति जी ने सिंधिया इस्तीफा तुम्हारा दे दिया। दलाल नहीं था क्या? वो लोक लेखा समिति से एनपी प्रजापति जी ने सिंधिया इस्तीफा दलाल दे नहीं था दिया है। क्या? मालूम है, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी के विरोध में एनपी प्रजापति जी ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ सब कुछ लुटा दिया, फिर होश में नहीं है, अभी भी गुटबाजी। पूछो, पता है एनपी प्रजापति जी ने इस्तीफा दे दिया लोक लेखा समिति से, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी को अध्यक्ष बनाया जाए। आप अपने महाराज की चिंता करो पंकज भाई, महाराज की चिंता करो। अपनी कुर्सी की चिंता है। चलिए थोड़ा दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से निवेदन है कि हम कांग्रेस या बीजेपी और दगाबाजी इन पर नहीं बात कर रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे पर जो महासम्मेलन हो रहे हैं इसमें राजनीति है, राजनीतिक लाभ के लिए इन मंचों का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वाकई उनके मंचों पर पहुंचने से सत्ता पक्ष को, बीजेपी को तकलीफ हो रही है, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक सवाल जो बीजेपी ने उठाया है, संजय जी इसका खुलकर जवाब दीजिएगा। उन्होंने दो बातें कही हैं, एक तो कहा कि नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, दूसरा कहा है तमाम नेता एक साथ क्यों नहीं जाते, तीसरा उन्होंने यह भी कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुट्ठी भर किसानों के बलबूते पर दिल्ली में भी हो रहा है और यहां भी इस पर भ्रम है। तीनों का उत्तर दीजिएगा। संजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल उठाए थे, जो पंकज जी ने यहां इसी मंच पर आप ही के सामने पूछे थे, क्या कांग्रेस को नैतिक हक है, तमाम नेता एक साथ क्यों नहीं होते, तीसरा क्या भ्रम फैला रहे हैं, क्या किसानों के बलबूते रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक? देखिए, मैं तीनों सवालों का आपका जवाब देता हूं। पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन होती पूछने वाली है, पंकज जी कौन होती पूछने वाली। नंबर 2, अगर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे, इतने दिनों से कर रहे और उनकी अनसुनी की जाती है और अब आप उनको खालिस्तानी बोलो और उनको आतंकवादी बोलो, तो क्या वो कांग्रेस के लोग हैं? क्या है, या हमें प्रमाण पत्र या उन बेचारे किसानों को प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता है? जो आपकी माने तो वो आपका, और जो आपके फैसलों के खिलाफ जाए तो वो कांग्रेस का। ये कौन सी बात हुई? ये तो अच्छी बात है। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतनी दम है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं, तो इतनी दम तो है कि 3 महीने से आंदोलन चल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने न स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, न कभी कोई आंदोलन में भाग लिया। इनकी हिम्मत हो तो वो बात करके बताए ना। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि इकट्ठे क्यों नहीं है, तुम्हें क्यों चिंता हो रही इकट्ठे करने की? कांग्रेस विशाल है तो स्वाभाविक है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने अपने लोग बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहां है, हम दो हमारे दो, मध्य प्रदेश में हम दो हमारे 3। आज कोई पूछ रहा किसी मंत्री को? सिर्फ गाड़ी है, बंगला है और कुछ नहीं है। किसको पूछ रहा है यहाँ? शिवराज जी, पंकज जी, नरोत्तम जी या बीडी शर्मा जी? चौथा नाम आप बता दो। देखिए, यहाँ तो गुट नहीं, महागुट है, थोड़ा सा गुट ही गुट है। कांग्रेस को जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस जिन 3 किसान कानूनों का विरोध कर रही है, उन किसानों की सबसे पहले सोच यदि किसी की थी तो कांग्रेस पार्टी में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की हुड्डा कमेटी, शरद पवार जी कृषि मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय कृषि आयोग की समिति, स्वामीनाथन कमेटी, ये तमाम सारे लोगों की अनुशंसाओं का मेल वही है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है। वो ये नहीं चाहती कि किसान अपनी जो उपज स्वतंत्र रूप से बेचे, ये साहूकार और बिचौलियों के साथ है। ये समस्या कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। किसान 55 किसानों को मार डाला यार आपने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। अरे पंकज भाई, 55 किसान लोगों को मार डाला यार, उनका तो ध्यान रखो, शहीद कर दिया यार बेचारों को यार ठंड में। मुल्ताई भूल गए, दिग्विजय सिंह ने मुल्ताई में जो करवाया था। अरे मुल्ताई में भूल गए, दिग्विजय सिंह ने जो करवाया था वो भी तो याद होगा, वो भी तुमको याद है संजय जी, या भूल गए मुल्ताई का किसान गोलीकांड दिग्विजय सिंह जी के समय का? अरे बंसोड़ याद है, 55 किसान भूल गए पंकज भाई, 55 लोगों को मार डाला यार आप लोगों ने यार। नरेंद्र मोदी जी कैसे लोगों को भूल गए, कैसे किसानों की मदद कर रहे हैं, कैसे किसानों को उनकी उपज का मूल्य दे रहे हैं, कैसे किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। ये पीड़ा कौन सी कर रहा है? अगर नरेंद्र मोदी जी मदद कर रहे हैं तो बेचारा किसान मान क्यों रहे, मान क्यों नहीं रहे? एक तो थाली बजवाते हैं, लोटा बजवाते हो, उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के तौर पर शामिल हो सके। हर जगह किसान आंदोलन इनको दुत्कार रहा है, किसान संगठन तो मैंने सिर्फ सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में क्यों लग रही, पंजाब में कहा है किसान आंदोलन, हमें बेगानी शादी कहा है किसान आंदोलन, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? किसान आंदोलन महाराज की चिंता कहीं नहीं है, महाराज की बहुत बुरे हाल है, कहीं भी नहीं है। समस्या सिर्फ इनको ये है, एक आज विधायक ने बोला तुम संजय चिंता करो कांग्रेस की, संजय तुम चिंता करो कांग्रेस की,
कांग्रेस की चिंता करो, देख लो हमें राहुल गांधी जी क्या करा रहे हैं। वो तुम्हारे जो 23 नेता बैठ के जम्मू में भगवा कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनकी चिंता करो। तुम देखो कांग्रेस का क्या हो रहा है, चिंता करो बस। तुम्हारे 23 बड़े नेता जम्मू में, तुम्हारे 23 बड़े नेता जम्मू में, तुम्हारे 23 बड़े नेता जम्मू में क्या कर रहे हैं संजय जी, वो तो देख लो जरा। हमें महाराज की चिंता बहुत है। तुम्हारे 23 बड़े नेताओं की चिंता करो जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ बिल्कुल बजा रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा महाराज की चिंता है यार, अपना था बेचारा तुम्हारी दुकानदारी हो गई, कमलनाथ यहाँ नेता माने जाते रहे, वहाँ पता नहीं संजय जी, अरे तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हारे संजय जी अभी हम बात फिर वापस घूम फिर कर हम चले जाते हैं कौन किसकी चिंता कर रहा है। आपने अभी इस मंच पर ही चर्चा की शुरुआत की किसानों के मुद्दे पर और किसानों के बीच जाकर आपने कहा लगातार किसान आंदोलित है प्रदेश में या किसी भी जगह पर। किसान आंदोलन को तमाम लोगों का साथ चाहिए, क्या किसानों ने मांगा है या ये कांग्रेस ने उनको कहा है कि आप आंदोलन करें, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं? ये बार बार प्रश्न उठाया जाता है, मंशा के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता है। देखिए जो कांग्रेस में है, अगर मैं कांग्रेस में हूं लेकिन मैं किसान भी तो हूं जी। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान है अगर कांग्रेस में है और जो कांग्रेस उनके साथ जुड़ रहा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों? अगर मैं पहले किसान हूं बाद में कांग्रेस में हूं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में हर लोग हैं कि वो किसान भी है। तो अभी किसान जुड़ रहा है आपके साथ में, किसान जुड़ रहा है, समझ रहा है आपकी बात को? खड़े नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं सुन लाखों की संख्या में आगे दलालों की सरकार है, कोई नहीं सुन रहा। इन्होंने लूट लिया किसानों को, नाम पे सरकार बना ली। चलिए पंकज जी, प्रदेश का किसान अगर कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपनी बातें अपनी चिंता व्यक्त करता है, क्या बीजेपी को, सत्ता पक्ष को चिंता है इस बात की, तकलीफ है इस बात की? बीजेपी को चिंता, बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं पुनीत जी। भारतीय जनता पार्टी तो सवाल पूछ रही है कि किसानों का शोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी, किसानों के विकास की विरोधी कांग्रेस पार्टी, किसानों के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस पार्टी, किसानों का फसल बीमा का प्रीमियम ना भरने वाली कांग्रेस पार्टी, किसानों को मुआवजा ना देने वाली कांग्रेस पार्टी। मैं तो आपसे पूछता हूं कमलनाथ जी 15 महीने में कितनी बार किस किसान के खेत में गए? कमलनाथ जी को पता नहीं है, उनको पता है मुल्ताई में कितने मरे थे पता है संजय जी? चलिए, मुल्ताई में दिग्विजय सिंह ने कितने मरे थे पता है? मुल्ताई और मंदसौर दोनों प्रदेश की जनता और प्रदेश के किसान जानते भी हैं, याद भी रखते हैं। इसे बार बार याद दिलाने से उनके ही जख्म ताजा होते हैं। लेकिन अभी उनके लिए कौन खड़ा है, उनको खड़ा करके कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये भी किसान समझते होंगे। निश्चित तौर पर वो आप लोगों की चर्चाएं भी ध्यान से गौर से सुनते होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।